अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर से हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में जो वर्बल रीजनिंग है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। 20 नंबरों के बाद जो क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन है वो भी 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और कुल मिला के ये दो सेक्शंस 40 नंबर जो है वो आपके टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी एडमिशन टेस्ट हो, चाहे वो प्री मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो, ये दो सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट्स वो तमाम बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ के आते हैं उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन वो तमाम बच्चे जो मैथ्स के बैकग्राउंड के साथ जो है वो इन टच नहीं होते, उनके लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन एक मुश्किल क्रिएट करता है। क्योंकि यहाँ से अगर ये 20 नंबरों में से स्कोर नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली इनका फाइनल स्कोर अफेक्ट होता है। और फाइनल स्कोर अफेक्ट होने का मतलब ये है कि फाइनल मेरिट में जो 25% वेटेज इस एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दी जानी है वहाँ पर ये बच्चे सबकत हासिल नहीं कर सकते। तो ये क्वांटिटेटिव जो है वो रीजनिंग के हवाले से जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कितनी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, और फिर मैं आपको जो है वो लेक्चर्स में क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में जिस तरीके से वर्बल रीजनिंग में 20 में से 20 स्कोर करने के काबिल हो जाएं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी उसी तरह का स्कोर कर सके। क्योंकि वर्बल रीजनिंग के हवाले से ऑलरेडी लर्न अप पाकिस्तान पे एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारा एम ये है कि वो तमाम बच्चे जो वर्बल रीजनिंग को उस वीडियो सीरीज से प्रिपेयर करें वो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करें। तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से भी हमारा वही टारगेट है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है क्या। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्टिल जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी एक बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है इसका मतलब ये है कि आप नंबर्स को और बेसिक मैथ को अंडरस्टैंड यूज़ कर रहे हैं, और इसको यूज़ करने का पर्पज़ है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें प्रॉब्लम्स को और क्या ले सकें, डिसीजंस ले सकें। और ये डिसीजंस और प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने का पर्पज़ ये है कि आप रियल लाइफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स को और साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व करने के लिए काबिल हो जाते हैं। उसके बाद इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस, इट्स अबाउट थिंकिंग विद नंबर्स, लाइक व्हेन यू कंपेयर प्राइसेस, अंडरस्टैंड चार्ट्स, कैलकुलेट योर मार्क्स और प्लान अ बजट। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैथ्स जो है वो क्यों पढ़नी चाहिए, मैथ की रियल लाइफ में कहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इसकी यकीन जानिए बहुत जगह पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आप मैथमेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको जानते हैं तो बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कि आपसे कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करूँ और फिर सैम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दूँ। आने वाले लेक्चर में हम हर एक टॉपिक पर, हर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पर एक डिटेल लेक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी है हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक। अब बेसिक अरिथमेटिक में आपने एडिशन करनी होती है, सब्सट्रैक्शन करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीजन करनी होती है। ये हर एक स्टूडेंट बआसानी कर लेता है क्योंकि आपने मैट्रिक मिडिल लेवल तक मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होता है और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप कर सकते हैं। इस सूरत में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 345 + 289, बहुत कम है कि इस तरह का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन बेसिक अरिथमेटिक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से 960 को 8 के साथ डिवाइड करने आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप परसेंटेज के क्वेश्चंस पर जाएंगे। अब रियल लाइफ में आपका बेसिक अरिथमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको हर जगह देखने को मिलती है। इस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और परसेंटेज में से 2 से 3 सवाल आपको जो है वो लाजमी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। अब परसेंटेजेस में आपने क्या करना होता है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है। ये परसेंटेज बेसिकली जो है वो इंक्रीज़ में भी हो सकती है और डिक्रीज़ में भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे आपको कहा जाएगा कि 800 का 25% क्या बनेगा, तो आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। जिस तरीके से हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 800 मल्टीप्लाइड बाय 25 और परसेंटेज का मतलब ये है कि 100। ठीक है, यहाँ हमने 100 लिख दिया। ये 2 ज़ीरो जो हैं वो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो 8 को जब हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 200। तो 800 का 25% बनेगा हमारे पास आंसर 200। ठीक है, इसी तरीके से प्राइस इंक्रीज बाय 10%। तो ये आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल 800 है,
800 को आपने जो है वो 10% इसका इंक्रीज़ फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, परसेंटेज की वजह से यहाँ 100 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये 2 ज़ीरो जो है वो इन 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। 8 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80। तो अब 800 का 10% क्या बन जाएगा 80। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरीक़ाकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आपको क्वेश्चंस की क्वांटिटेटिव रीजनिंग में देखने को मिलेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब इसमें आपने मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है और मिसिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करना होगा। जिस तरीके से यहाँ रेशियो की एक एग्जांपल दी गई है कि इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 2:3, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इफ़ बॉयज़ आर 20। अब हमें बता दिया गया है कि जो लड़के हैं वो लड़के और लड़कियों की क्लास में रेशियो है 2:3 और लड़के हैं 20, तो लड़कियां कितनी होंगी। अब 2:3 इसका मतलब ये है कि कुल 5 हिस्से हैं, ठीक है, कुल 5 हिस्से हैं और उसमें से 2 हिस्से लड़के हैं, 3 हिस्से लड़कियां हैं। तो 2 हिस्से कितने बनते हैं 20। तो सबसे पहले तो हम एक हिस्सा फाइंड आउट करते हैं कि 5 अगर हिस्से हैं तो एक हिस्सा कितना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लड़के 20 हैं और इनका क्लास में परसेंटेज जो है या पार्ट जो है वो 2 बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यानी कि 10 एक हिस्सा बनता है, तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे 20 और रिमेनिंग जो 3 हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब कि क्लास में कुल लोग प्रेजेंट हैं 50, उसमें से 20 लड़के और 30 लड़कियां। इसका मतलब ये है कि ये 2:3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से आप कंफ्यूज हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सैम्पल क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो लर्न पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड में तमाम की तमाम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की कैटेगरीज को कवर किया गया, डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, आपको जो है वो उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। आप किसी भी कैटेगरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे प्री मेडिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग को कर रहे हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ को कर रहे हैं, तमाम की तमाम कैटेगरीज आपको जो है वो ये गाइड बुक्स में मिल जाएगी और ये गाइड बुक्स आपको फैसिलिटेट करेंगी। सेकंड एडिशन इसका आ चुका है। अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स। आप इसको जो है इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठ के इस कॉपी को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में चौथी कैटेगरी हमारे पास एवरेजेस की है। एवरेज में आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसकी एवरेज फाइंड आउट करने का कहा जाएगा। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपने इन तमाम के तमाम नंबर्स को एक दूसरे के साथ प्लस कर देना है। ये आपके पास कुल मिला के जो है वो 4 नंबर्स बनते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 के साथ। इनको अगर हम एक दूसरे के साथ जमा करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं जी 50 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 के साथ। तो अगर इसको डिवीजन के बाद हम आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है ये, तो ये इसकी एवरेज बन जाएगी। तो इस तरह एवरेज की क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं अगेन आपको बताऊं कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक टॉपिक पर एक डिटेल लेक्चर रखेंगे और उसके बाद उसके सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपने लर्न पाकिस्तान की कम्युनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो ऑन कर लेना है और इस वीडियो पर आपने 1000 लाइक्स को कंप्लीट कर देना है ताकि आप तमाम लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स भी हम जो है वो इसी बरकरफ्तारी के साथ लेके आ सकें। उसके बाद 5वीं कैटेगरी हमारे पास है जी यूनिट कन्वर्जन्स की। अब यूनिट मुख्तलिफ किस्म के आपको दे दिए जाएंगे, जिस तरीके से मीटर्स में दे दिया जाएगा उसको आपको किलोमीटर में करना होगा, किलोमीटर में दिया होगा आपको उसको मीटर में करना होगा, आपको आवर्स दिए गए होंगे आपने उसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, या मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि 3 घंटों के अंदर जो है वो कितने मिनट्स होंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ हमारे पास 3 घंटे हैं, 1 घंटे के अंदर जो है वो 60 मिनट होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 180। अब ये मैं आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स में हम उसी नेचर के क्वेश्चंस को, उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 5वीं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी जा सकती हैं, जिस तरीके से कि अली ने जो है वो 3 किताबें ख़रीदी हैं और एक किताब 150 रुपये की है, तो अब उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं। ये बहुत ही प्लेन स्टेटमेंट है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ताकि आप कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से अवेयर हो जाएँ। तो अगर 150 रुपये की एक किताब है, 150 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 450। तो ये जो है वो उसने टोटल स्पेंड किया। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के सिनारियो दे दिए जाएंगे आपको और आपने यहाँ पर बेसिक क्या जज किया जा रहा है कि आप कितना अच्छा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं या किसी एक सर्टन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद 6ठी कैटेगरी आपके सामने हमारी 5वीं कैटेगरी थी, अब यहाँ पर 6ठी कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास, जिसमें आपने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जी एक कार जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2 घंटों में, उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ सिंपल आपको फॉर्मूला दिया गया है, स्पीड
स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसने तय किया है 60 का और उसको टाइम कितना लगा है 2 घंटे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी थी, 30 थी। तो इस तरीके से स्पीड, डिस्टेंस या टाइम जो है फाइंड आउट करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगेन 7वीं कैटेगरी आपके सामने है सिंपल अलजबरा, आपसे पूछा जा सकता है जिस तरीके से x + 5 = 12। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 5 क्योंकि यहाँ जमा हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x = 12 - 5, x = 7। तो इस तरह से बेसिक अलजबरा भी आपसे पूछा जा सकता है। देन आपसे लॉजिक और पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये 8वीं कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आपको एक सीक्वेंस दी गई है और आपने इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 2, 4, 6, 8 इन तमाम नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 8 के अंदर हम 2 जमा कर देंगे, 8 के अंदर 2 जमा कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से मुख्तलिफ पैटर्न्स में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वो 8 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है और आने वाले लेक्चर्स तमाम की तमाम कैटेगरीज को कवर करेंगे। इसके अलावा आप इस तरह के क्वेश्चंस की डिजिटल एक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को किसी भी कैटेगरी में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएँ, तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के रेफरेंस से आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को हम इस कोर्स पर 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप ये ह्यूज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इस रिसोर्स का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि PDF फॉर्म में आपकी प्रिपरेशन के लिए तमाम के तमाम मटीरियल आपको बर वक्त पहुँचाया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके जहन में पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के हवाले से या उसमें एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल आपके जहन में आ रहा है, तो बिला झिझक आप हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करें, हमारी टीम आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।